आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट है। आपका ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। ये आपका प्रैक्टिस सेट आधारित है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। इसके पहले आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह का समाप्त हो चुका है। ये चल रहा है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें जय शंकर प्रसाद की पहली कहानी है बताना है। पहला है आकाशदीप, दूसरा है ग्राम, तीसरा है आधी और चौथा है इंद्रजाल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सही मिलान कीजिए रचना को जो है उनके रचनाकार से। रचनाकार हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र और गुलाब राय। रचना में देखते हैं ए है आपका थलुआ क्लब, बी में है आत्मनिर्भरता, सी में है मनोयोग और डी में है धृति और क्षमा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 ए का बी है। बालकृष्ण भट्ट का है आत्मनिर्भरता और प्रताप नारायण मिश्र का है मनोयोग और माधव प्रसाद मिश्र का है धृति और क्षमा। गुलाब राय का है ठलुआ क्लब। देखिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तुलसी सूर से बड़े कवि हैं क्योंकि सूर वर्णन तुलसी की तरह व्यापक है और न गंभीर। सूर में न जीवन की विविधताएं हैं और न यहाँ पर ना रहेगा और न व्यापक लोक पक्ष का सन्निवेश। उनका प्रेम भी एकांतिक है। इसमें जो है बताना है कि ये कथन किसका है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। ये कहते हैं तुलसी सूर से बड़े कवि हैं क्योंकि सूर वर्णन तुलसी की तरह व्यापक नहीं है और न गंभीर। सूर में न जीवन की विविधताएं हैं और न व्यापक लोक पक्ष का सन्निवेश। उनका प्रेम भी एकांतिक है। ये जो है बच्चन सिंह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है बताना है। देखिए ये आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का है, लेकिन शुक्ल जी का जो है कथन भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। इसमें ऑप्शन है पहला बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रसिक प्रिया के संपादक करता है बताना है। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है विश्वंभर नाथ मिश्र, तीसरा है कृष्ण शंकर शुक्ल और चौथा है श्याम सुंदर दास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, विश्वंभर नाथ मिश्र जी जो हैं रसिक प्रिया के संपादक करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सही मिलान कीजिए रचना को उसके प्रकाशन काल से। पहला है कामायनी और दूसरा है राम की शक्ति पूजा, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है सरोज स्मृति। यहाँ पर देखते हैं ए है 1936, बी है 1935, सी है 1935 और डी है 1938। यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा प्रकाशन काल किस रचना का है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का बी है और बी का ए, सी का डी, डी का सी है। आपका कामायनी का हो जाता है प्रकाशन काल 1935 में और राम की शक्ति पूजा का है 1936। तुलसीदास का है 1938 और सरोज स्मृति का है 1935। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है रचना को उसके प्रकाशन काल से। ए देखते हैं मधुशाला है, बी निशा निमंत्रण है और सी योगांत है और डी हुंकार है। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ए में है प्रकाशन काल 1935, बी में है 1935, सी में है 1938 और डी में है 1936। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है, बी का सी और सी का डी, डी का ए है। आपका मधुशाला का है 1935 और निशा निमंत्रण का है 1938, युगांत का है 1936 और हुंकार का है 1935। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सही मिलान कीजिए रचना को प्रकाशन काल से उसके। ए है मधुबाला, बी है मधुकलश, सी है निशा निमंत्रण और डी है एकांत संगीत, ई है आकुल अंतर। और प्रकाशन काल में देखते हैं। ए है 1937, बी है 1936, सी है 1939 और डी है 1938, ई है 1943। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है, बी का ए है, सी का डी, डी का सी है और ई का ई है। मधुबाला का है 1936 और मधु कलश का है 1937। निशा निमंत्रण का है 1938 और एकांत संगीत का है 1939 और आकुल अंतर का है 1943। ये आपका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से गलत मिलान कौन सा है बताना है। इसमें रचना है और उसका प्रकाशन काल है। पहला है सतरंगिनी 1955 में प्रकाशित हुई, दूसरा है मिलनयामिनी 1955 में और तीसरा है सूत की माला 1948 और चौथा है खादी के फूल 1954।
1944। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है खादी के फूल 1944, सतरंगिनी का है 1955, मिलन यामिनी का है 1955, सूत की माला का है 1948। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है बताना है। पहला है धार के इधर उधर, दूसरा है आरती और अंगारे, तीसरा है बुद्ध नाचघर और चौथा है त्रिभंगिमा, पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिसिफस बरक्स हनुमान नामक लंबी रचना किसकी है बताना है। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है नरेंद्र शर्मा, तीसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है हरिवंश राय बच्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नरेंद्र शर्मा की रचना है बताना है। पहला है सूल फूल, दूसरा है कर्णफूल, तीसरा है प्रभात फेरी, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सही मिलान कीजिए रचना को उसके प्रकाशन काल से। ए में है रचना में पलाश वन, बी में है मिट्टी और फूल, सी में है हंस माला, डी में है रक्त चंदन और ई है अग्नि सस्य। आगे देखते हैं प्रकाशन काल में क्या है। ए में है 1950, बी में है 1940, सी में है 1942, डी में है 1947, ई में है 1948। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर एक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर राइट आपका हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए का बी है, पलाश वन का है 1940। आप लोग इन सारे रचनाकार और उसके आप लोग रचनाओं और इनके प्रकाशन काल को नोट कर लीजिए। बी में है सी मिट्टी और फूल 1942, हंसमाला का है 1947, रक्त चंदन का है 1948 और अग्नि सस्य का है 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है और उसका प्रकाशन काल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नरेंद्र शर्मा की कौन सी रचना नहीं है इनमें से बताना है। पहला है कदलीवन, दूसरा है उत्तरजय, तीसरा है द्रौपदी और चौथा है खादी के फूल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 खादी के फूल, ये इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो है आपके इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भोगीवादी कवि कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, चौथा है नरेंद्र शर्मा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाया करे। और आपको यहाँ पर मूल किताब से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ से जो है क्लास ज़रूर लें। जिनके पास बुक नहीं है इस प्रैक्टिस सेट का वह नोट तैयार कर सकते हैं, और जिन्होंने बुक पढ़ रखी है वह अपना यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।